अस्सलामुअलैकुम। एसक्यूएल की सीरीज़ के अंदर आज हमारा टॉपिक है ज्वाइंट्स। तो बिना वक्त ज़ाय किए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। ज्वाइन कहते किसको है? जब हम दो या दो से ज़्यादा टेबल्स को किसी कॉमन कॉलम की बेस पर कंबाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो उसे हम ज्वाइन कहते हैं। टाइप्स के अंदर आ जाता है इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन एंड सेल्फ ज्वाइन। इनर ज्वाइन हमें रिटर्न के अंदर जस्ट मैचिंग रोज जो हैं दोनों टेबल्स की रिटर्न कर देता है। सिंटेक्स सब जो ज्वाइंस हैं उनका सेम है, इसलिए याद रख लें। सेलेक्ट और उसके बाद कॉलम्स का नेम आ जाएगा कि कॉलम यानी टेबल ए में से आपको कौन से कॉलम चाहिए और टेबल बी में से कौन से कॉलम आपको चाहिए। फ्रॉम के अंदर हम टेबल ए लिख देंगे और इनर ज्वाइन लिखेंगे, देन हम टेबल बी लिख देंगे और लास्ट पर जो ऑन है वो जो कॉमन कॉलम था हमारा ए के अंदर भी और बी के अंदर भी, वो हम लिख देंगे यहाँ। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। टेबल 1 है हमारे पास एम्प्लॉय नेम से, टेबल 2 है हमारे पास डिपार्टमेंट नेम से। अगर आप गौर करें तो हमारे पास जस्ट दो ही आईडीज़ हैं, एम्प्लॉय आईडी 1 और एम्प्लॉय आईडी 2, जो टेबल 1 के अंदर मौजूद भी है और टेबल 2 के अंदर मौजूद है। बाय डेफिनेशन जो इसका आंसर आना चाहिए वो ऐसा आना चाहिए कि जिसके अंदर आईडी नंबर 1 और आईडी नंबर 2 हो, जस्ट बाकी ना 3 हो, ना 4 हो, ना 5 हो। तो देखते हैं क्या आंसर ऐसा ही आता है। तो जस्ट वही आईडी नंबर आया, आईडी नंबर 1 एंड आईडी नंबर 2, जो टेबल नंबर 1 के अंदर मौजूद था और टेबल नंबर 2 के अंदर भी मौजूद था। तो ये इनर ज्वाइन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन से मतलब क्या है कि जो लेफ्ट वाला टेबल होगा यानी जो फ्रॉम के अंदर लिखा गया होगा वो सारे का सारा आएगा और जो राइट साइड वाला टेबल है उसमें से जस्ट जो मैचिंग रोज हैं वो आएंगी। अगर कोई रिजल्ट मैच नहीं होता तो वहाँ नल लिखा जाएगा या फिर नॉट मैच। सिंटेक्स हूबहू वही है, लेकिन जहाँ इनर ज्वाइन था वहाँ हमारे पास लेफ्ट ज्वाइन आ गया। सैंपल देखते हैं। टेबल 1, टेबल 2। अब ये जो टेबल एम्प्लॉय वाला है ये सारा आना चाहिए और जो डिपार्टमेंट वाला है जस्ट वो आना चाहिए जो हमारे पास कॉमन है। तो आप देख सकते हैं कि जो टेबल 2 है उसका एचआर और डिपार्टमेंट आईडी 1 की भी और 2 की भी आ गई है, ठीक है, चूंकि यही कॉमन था। जबकि जो हमारे पास टेबल 1 है इसके जो जितनी भी एंटिटीज़ थी, जितनी भी चीज़ें मौजूद थी वो सारी की सारी आउटपुट के अंदर शो हुई हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं जी राइट ज्वाइन की तरफ। राइट ज्वाइन एक ऐसा ज्वाइन है जिसके अंदर जो राइट टेबल है यानी जो ज्वाइन के बाद लिखा जाता है वो सारे का सारा आता है और लेफ्ट में से जस्ट जो मैचिंग रोज हैं वो हमारे पास आउटपुट के अंदर आती हैं। सिंटेक्स बिल्कुल सेम है, जस्ट लेफ्ट ज्वाइन इनर ज्वाइन की जगह यहाँ राइट ज्वाइन आ गया है। तो टेबल नंबर 2 जो है इसके अंदर 3 एंटिटीज़ मौजूद हैं, ये 3 आनी चाहिए। और टेबल जो 1 है इसके अंदर 2 एंटिटीज़ मौजूद हैं जो कॉमन है। तो देखते हैं आउटपुट किस तरह आती है। तो जो टेबल नंबर 1 है इससे एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम आ गया हमारे पास। जबकि आप दूसरी तरफ देखें तो उनका जो डिपार्टमेंट नेम है और डिपार्टमेंट आईडी है वो भी नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप गौर करें तो 103 के नेम से मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी मौजूद है, लेकिन उसका एम्प्लॉय और एम्प्लॉय आईडी मौजूद नहीं है, तो इसलिए यहाँ नल आया। यानी जो टेबल 2 था वो कंप्लीट आ गया है, टेबल 1 था उसमें से वो चीज़ें आई हैं जो दोनों में कॉमन है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी फुल आउटर ज्वाइन। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी रोज़ हैं, जितने भी हमारे पास रोज़ हैं, चाहे वो टेबल ए के अंदर हैं चाहे वो टेबल बी के अंदर हैं, वो सब के सब
आउटपुट के अंदर शो हो जाएंगे। तो टेबल 2 भी हमारे पास मौजूद है कंप्लीट, और टेबल 1 भी हमारे पास कंप्लीट मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन क्या काम करता है जी, कि ये कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है दो टेबल्स का, उसको रिटर्न करता है। सिंटेक्स इसका क्या है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल ए क्रॉस ज्वाइन टेबल बी। टेबल 1 आ गया हमारे पास, टेबल 2 आ गया। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ये होता है कि हमने जो टेबल 1 है उसको मल्टीप्लाई करना है जितने भी टेबल 2 के अंदर एंटिटीज़ मौजूद है, और इसी तरह जो टेबल 1 के अंदर दूसरी एंटिटी है उसको अगेन हम करेंगे जितनी भी एंटिटीज़ हमारे पास टेबल 2 के अंदर मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि एलिस को हमने 2 बार किया है, कि एलिस हो सकता है एचआर डिपार्टमेंट के अंदर हो, और हो सकता है कि वो आईटी डिपार्टमेंट के अंदर हो। इसी तरह बॉब जो है वो हो सकता है कि एचआर डिपार्टमेंट के अंदर हो, और हो सकता है कि वो आईटी डिपार्टमेंट के अंदर हो। आई होप आपको ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये समझ आया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं जी सेल्फ ज्वाइन की तरफ। इसके अंदर टेबल के अंदर ही हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं और टेबल को आपस के अंदर ही जोड़ रहे होते हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम। ये हमारे पास टेबल 1 है, ये हमारे पास इसका जो सेल्फ ज्वाइन है वो है। अब देखें, उसने कहा था कि जो टेबल ए है उसका भी नेम आए और बी का भी नेम आए। अब आपने गौर करना है कि बी के अंदर क्या चीज़ थी और ए के अंदर क्या चीज़ है। ए के अंदर मैनेजर आईडी है और बी के अंदर हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है। मैनेजर का नेम कहीं नहीं लिखा हुआ था, उसने खुद, चूंकि वो सेल्फ ज्वाइन किया है इसलिए आपको यहाँ पर मैनेजर के नेम जो है वो नज़र आ रहे होंगे। तो ये था सेल्फ ज्वाइन। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब इसका प्रैक्टिकल वर्क भी देख लेते हैं, इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर लेते हैं। एम्प्लॉयज़ का डेटा हमारे पास पहले ही मौजूद था और उसका टेबल भी, और डिपार्टमेंट का डेटा जो है वो टेबल नहीं मौजूद था, तो इसलिए डिपार्टमेंट का टेबल बनाया और उसके अंदर हमने जो डिपार्टमेंट का डाटा है वो इंसर्ट कर दिया। अब जो डिफरेंट किस्म के हमने जॉइंस पढ़े हैं उसको परफॉर्म करने का वक्त है। क्या हमने चीज़ें जो सिलेक्ट की हैं, ठीक है, वो एम्प्लॉयज़ में से हमने नेम सेलेक्ट किया, रोल सेलेक्ट किया, और डिपार्टमेंट में से हमने डिपार्टमेंट नेम सेलेक्ट किया और उसकी लोकेशन सेलेक्ट की, ठीक है जी। और अब हमारे पास इनर ज्वाइन हम किसकी बेस पर कर रहे हैं, डिपार्टमेंट आईडी की बेस पर ही कर रहे हैं। जो डिपार्टमेंट आईडी हमारे पास मौजूद है किसके अंदर, एम्प्लॉयज टेबल के अंदर भी और डिपार्टमेंट टेबल के अंदर भी। अगर मैं आपको क्लियर दिखा पाऊँ, ये कुछ यूं है, ठीक है जी। इसको अब रन करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि जस्ट इनर ज्वाइन लगा है, यानी वो चीज़ें आई हैं हमारे पास जो सेम थी, ठीक है। तो कराची आ गया, लाहौर आ गया, इस्लामाबाद, पेशावर, और इसी के साथ जो वहाँ से बिलोंग कर रहे हैं वो सारे उनका रिजल्ट आ गया, ठीक है जी। अब अगर मैं यहाँ पर इनर की जगह राइट लिख देता हूँ, ठीक है, और इसको अगेन रन करते हैं जी। तो अब क्या हुआ कि राइट वाला हिस्सा जो है टेबल वो सारे का सारा आ गया, चाहे वो एम्प्लॉयज मौजूद थे या नहीं थे, ठीक है जी। इसी तरह अगर मैं लेफ्ट लिख देता हूँ जी, ठीक है, लेफ्ट आ गया, और लेफ्ट को जब हम चलाएंगे तो लेफ्ट वाला सारा टेबल आ गया, ये नहीं, हमारे पास जो टेबल है एम्प्लॉयज वाला वो सारा आ गया। डिपार्टमेंट वाला टेबल जो मैच हो रहा था वो आया जस्ट। अब यहाँ हम जो क्रॉस ज्वाइन है वो कर लेते हैं, CRO क्रॉस ज्वाइन, इसको रन करते हैं जी।
क्रॉस ज्वाइन करवाया और इसको रन किया तो आप देख सकते हैं पहले आईटी के साथ उन सबका क्रॉस ज्वाइन करवाया गया, फिर जो फाइनेंस है उसके साथ क्रॉस ज्वाइन करवाया गया, ऑपरेशंस के साथ देन करवाया गया, देन एचआर के साथ करवाया गया और लास्ट में मार्केटिंग के साथ करवाया गया। ठीक है, वो पर्सन वेरी कर रहे हैं लेकिन ये जो है ये डिपार्टमेंट्स इनके साथ क्रॉस इसका ज्वाइन करवाया गया। आई होप आपको ज्वाइंस वाला जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। इसका सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है, आपने स्लाइड्स के अंदर भी देखा और प्रैक्टिकल यूज़ के अंदर भी देखा। जस्ट हमने थोड़ा बहुत चेंजिंग करते जाना है और डिफरेंट टाइप्स के जो ज्वाइंस हैं वो बनते जाएंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।